नाथा मातो पिता गुरु नावहि माथा रात काल उठ कै रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा आय सुमागी करहि पुरखाजा आय सुमागी करहि पुरखाजा देख चरित हरे सही मन राजा देख चरित हरे सही मन राजा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु हैं। जब प्रातः काल उठते थे तो क्या करते थे महाराज? माता के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरुओं के चरणों में नमन किया करते थे। ये हमारी पहले की परंपरा थी महाराज। आज तो सारी अब चौपट हो चुकी है परंपराएं। पहले के समय में जब बच्चे उठते थे तो माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम किया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो लोग गांवों में रहा करते थे, सुबह जब कोई बुजुर्ग दिखता था तो राम राम चाचा, राम राम ताऊ बोला करते थे ना। हाँ, आज तो सब अब दूर हो गया महाराज। अब तो सारा जीवन इन मोबाइलों ने छीन लिया महाराज। राम राम भी छीन लिया इसने। राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। शिक्षा दे रहे हैं महाराज। राम कह रहे हैं जो व्यक्ति, जो बालक प्रातः काल उठ करके माता पिता और अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उसके जीवन में 4 चीजों की वृद्धि हो जाती है: आयु, विद्या, बल और ऐश्वर्य। मातृ चरणों में प्रणाम करने से, पितृ चरणों में प्रणाम करने से, गुरु चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि हो जाती है। हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारी विद्या बढ़ जाती है, हमारा बल बढ़ जाता है, हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाता है महाराज। तो इसलिए जब प्रातः काल उठो तो हमारा भी परम कर्तव्य होना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके जो भी हमसे बड़े व्यक्ति हमें दिखे, हमने उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद क्या करते थे? स्नान कर ईश वंदन करते थे महाराज। प्रणाम के बाद स्नान किया करते थे और स्नान करने के बाद फिर अपने इष्ट देवता का पूजन किया करते थे, संध्या किया करते थे, अपने देवताओं का अर्चन बंधन किया करते थे। ये राम कथा जीवन जीने की एक शैली हमें बता रही है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए महाराज। आज हम सब की दिनचर्याएं बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं। हाँ या ना आप लोग बताइए। ना हमारे पास हम समय पर सो रहे हैं, ना हम समय पर भोजन कर रहे हैं, ना हम समय पर उठ रहे हैं महाराज। रात के 2 बजे तक हम मोबाइलों में लगे रहते हैं और सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक हम बिस्तरों पर सोए रहते हैं महाराज। एक नियम बनाओ, रात के 10 बजे तक कम से कम सो जाओ और सुबह 4 बजे तक कम से कम जाग जाना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल तो 3 बजे तक, 2 बजे तक तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर लगे रहते हैं। एक जगह हम कथा करने के लिए गए तो हमसे एक सज्जन बोले, महाराज हम तो 3:45 बजे उठ जाते हैं सुबह। हमने कहा, अरे यार बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या करते हो? अरे बोले दिन भर ही बहुत से व्हाट्सएप पर ग्रुप बने होते हैं, उस पर दिन भर बड़े मैसेज आते हैं, तो सुबह सुबह पहले उन्हीं को पढ़ लेता हूँ। इससे अच्छा तो भैया उठो ही मत। तो नियम होना चाहिए। जब तक नियमित जीवन नहीं जियोगे, आज आधे से अधिक बीमारियां हम सब ने स्वयं उत्पन्न करी हुई है महाराज। भगवान कहते हैं कि कम से कम सूर्य उदय होने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन आज तो महाराज सूर्य तप रहा होता है, उसके बाद हम उठ रहे होते हैं। जब तक दिनचर्या नहीं सुधरेगी, तब तक हमारे अंतःकरण में ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हमारे मुखमंडल पर तेज नहीं आएगा महाराज। ब्रह्म को हृदय में लाने के लिए पहले ब्रह्म समय देखना पड़ेगा, ब्रह्म काल पर उठना पड़ेगा महाराज।
तो पहले क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये कथा बता रही है। प्रणाम करने के बाद फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर ईश वंदन करना चाहिए। स्नान कर ईश वंदन करें, अपने इष्ट देवता का वंदन करें। पहले के समय में हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम एक श्लोक पढ़ते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल इन कर दर्शन करना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल प्रभाते कप दर्शनम, बिना कप दर्शन किए हम स्नान भी नहीं करते महाराज। जब तक गर्म पानी नहीं पिएंगे तब तक हमारा जो है पूर्ण तरीके से हम स्वस्थ नहीं होते हैं। हमने अपना जीवन दूसरों पर थोप दिया है महाराज। तो इसलिए हमारा प्रथम नियम होना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके स्नान करें, गुरु वंदन करें, ईश दर्शन करें महाराज। राम कथा हमें सब कुछ सिखाती है। अलौकिक लीला करके हमारे राघव आज वापस लौटे हैं और वापस लौट करके इस जंगल में एक विश्वामित्र नाम के महामुनि आज तप कर रहे हैं महाराज।